एक्सरसाइज 2.3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको उर्दू में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक को खासा मालूम करना है 5287 का। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के 3 मेथड में अभी बताता हूं। तो असल में लॉगरिथम के 2 हिस्से होते हैं, जो भी नंबर है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और दूसरा मैंटिस होता है। तो इंटीग्रल पार्ट जो है ना वो अलहदा है और दूसरा अलहदा है। तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, ये लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, यानी कि जो लॉगरिथम का मुकम्मल अदद वाला हिस्सा है ना इशारे के अलावा, उसको हम कहते हैं उसका खासा। तो ये मैं असल में इसके 3 मेथड बताता हूँ खासा कैसे मालूम करना है। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि इसमें हम पॉइंट देखते हैं। पॉइंट तो है ना कोई नहीं, तो इसका मतलब इसका पॉइंट इसके लास्ट पे है। तो पहला मेथड ये है कि पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे छोड़ देना है और उसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में हवाले का मकाम लगा देना है। उल्टा भी अब पॉइंट और इसके दरमियान नंबर काउंट कर लेने हैं, तो वो जितने नंबर है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये CH सिर्फ देख दे तो वो 3 आएगा, 1 2 3, यानी कि हवाले के मकाम, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट आएंगे वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। चाहे वो लेफ्ट साइड पे पॉइंट है तो फिर माइनस में आ जाएगा, राइट साइड पे है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह मसलन 0.5287, तो ये अब हवाले का मकाम, रेफरेंस पॉइंट हम यहां पर लगाएंगे। पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे छोड़ना है, तो पॉइंट और हवाले के मकाम के दरमियान सिर्फ एक डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा, लेकिन उसको 1 बार लिखेंगे। अभी इसका दूसरा मेथड भी मैं इधर ही बता देता हूं। इसके 3 मेथड में बताने लगा हूं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के। सेकंड मेथड ये है कि अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें तो वो जो है जो 10 की पावर आएगी ना वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। फॉर एग्जांपल इसको हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 5.287 पहले पॉइंट यहाँ पर था, तो पॉइंट 3 डिजिट इधर है तो 10 की पावर 3 हो गया। तो ये जो पावर है ना 10 की, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें और जो 10 की पावर आएगी वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये सेकंड मेथड है। अगर किसी नंबर का हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, पहला तो वो हवाले का मकाम लगाना है, रेफरेंस पॉइंट फिर भी निकल सकता है। दूसरा मेथड ये है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो जो 10 की पावर आएगी वो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो ये 10 की पावर 3 आई है तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक। ये सेकंड मेथड है। एक और मेथड भी है, वो ये है कि हम इसके पॉइंट काउंट कर लेते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं इशारे के लेफ्ट साइड पे, या जितने इशारे के दरमियान जहां पर, यानी कि वो टोटल नंबर कितने हैं इशारे के लेफ्ट साइड पे, तो वो है 1 2 3 4। तो 4 है तो उसमें से एक माइनस कर दो तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ उनके नॉन जीरो डिजिट गिन लो और माइनस लिख दो तो 4 - 1 वो भी 3, जितना भी है। मसलन ये है 52.87, तो पॉइंट के इधर वाले डिजिट इसके 2 हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक 2 - 1, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले डिजिट वो गिन लें तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट हमारा कहीं और चला जाता है, कि मसलन ये है 0.00123, तो अब हमने अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक इस मेथड से फाइंड करना है तो ये कैसे निकालेंगे कि ये जो 0 है ना ये कितने हैं, 2 हैं लेफ्ट साइड पे, तो -2 और एक हम खुद अपनी तरफ से -1 आखिर पर करते हैं, तो -2 - 1 -3 इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। इसको हम 3 बार लिखते हैं। यानी कि 3 मेथड है। पहला तो यह है कि रेफरेंस पॉइंट लगा लें और उसके दरमियान और बाकी डिजिट गिन लें पॉइंट और उस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान, वो भी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, फिर भी कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। और तीसरा ये है कि उनके नंबर काउंट कर लें और उनमें से -1 कर दें तो वो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो अब
पहला पॉइंट जो है ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट 5287, तो इसका करेक्टरिस्टिक यानी कि खासा वो क्या आएगा, इसके मैंने नंबर काउंट किए हैं, आखिर पर पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 - 1 इसका 3 करेक्टरिस्टिक आएगा। अब पार्ट नंबर 2 है, इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो इसके लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट आए हैं, 2 आए हैं, तो 2 डिजिट जो है तो इसका करेक्टरिस्टिक यानी कि खासा कितना आ जाएगा, 2 - 1। मैंने कहा है कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हमने डिजिट गिनने हैं, तो वो जितने आए उनमें से माइनस कर दें, 2 - 1 इसका 1 करेक्टरिस्टिक। अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने अगर वो पॉइंट जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, तो उसके आगे अगर कोई 0 है तो उसको फिर हम उतने माइनस लिखेंगे, अगर -1 0 है तो -1 लिखेंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो कि 1 ही 0 है तो -1 - 1 तो -2। ये -1 तो हर एक में करना है ना, यानी कि चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो इसका -2 आएगा या 2 बार लिख लेना है। यानी कि 0 अगर लेफ्ट साइड पे पॉइंट है तो नॉन जीरो डिजिट तो इधर आया कोई नहीं, तो वो 0 हमने माइनस कर देने हैं। 1 0 है तो 1 माइनस करना है, 2 0 है तो 2 माइनस लिखने हैं, 3 0 है तो 3 माइनस, और -1 हर एक में चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव, -1 हमने करना है, तो वो इसका -2 बार आएगा। अब ये चौथा पार्ट है, तो हमने पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले डिजिट काउंट कर लेने 1 2 3, तो ये अब हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना, 3 - 1 कर देंगे, तो 3 - 1 2 आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक। जो पार्ट नंबर 5 0.4 टाइम्स 0 है 49, तो इसका करेक्टरिस्टिक यानी कि हम उर्दू में इसको खासा कहते हैं, वो 4 0 है तो 4 माइनस लगा लेने, क्योंकि इधर जितने 0 हैं उतना अगर ये लेफ्ट साइड पे आता है तो वो उतने माइनस लगा, वो 4 0 तो -4, लेकिन ये -1 हर एक में करना होता है, तो -4 - 1 -5। और दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि पहले पॉइंट के बाद ये हवाले का मकाम लगा दें, पॉइंट और इसके दरमियान गिन लें नंबर ऑफ डिजिट, तो वो 2 है तो 2। इसमें भी अगर हवाले का मकाम रेफरेंस पॉइंट लगाना है तो 4 के बाद पहले नॉन जीरो डिजिट, तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों मेथड ठीक है, चाहे वो यानी कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा के पॉइंट और उसके दरमियान काउंट कर लें, तो वो भी उसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। 6 पार्ट है, तो इसमें पॉइंट है कोई नहीं, तो ये लास्ट पे चला जाएगा। तो अब ये रेफरेंस पॉइंट अगर इधर लगा लें पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो हमारे नंबर बनते हैं 1 2 3 4 5, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, यानी कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा दें, पॉइंट और उसके दरमियान नंबर काउंट कर लें, तो वो उसका करेक्टरिस्टिक यानी कि खासा होगा। दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि टोटल नंबर काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 - 1 वो भी 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इफ यानी कि अगर log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, तो हमने ये 3 पार्ट इसकी मदद से करने हैं। तो ये 4 डिजिट हैं 3177, तो इन सब में भी वही डिजिट आए हैं 3177 3177 317। सिर्फ हमने यानी कि इसको हम 31 को 77 के नीचे देखें तो 50 और 19 आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने सिर्फ इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करके आगे ये 50 19 लिख देने, तो आपका आंसर आता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पहला जो है log 3177, तो इसका करेक्टरिस्टिक मैंने कहा था कि पहला नॉन जीरो डिजिट छोड़ के हमने हवाले का मकाम रेफरेंस पॉइंट लगा देना, वो भी ठीक है, यानी कि ऐसे हवाले का मकाम। अब पॉइंट यहाँ पर था तो 1 2 3, तो 3 इसका आगे करेक्टरिस्टिक, बाकी 31 को 77 के नीचे देखा तो वो 50.5019, तो ये इसका आंसर आएगा। अब इस तरह नंबर सेकंड पार्ट जो है उसमें log 31.77, तो आंसर इसका भी सेम आएगा, यानी कि एक किस्म का ये पॉइंट 5019 तो वही आएगा। सिर्फ यहाँ से करेक्टरिस्टिक आप लोगों ने पहला नॉन जीरो डिजिट छोड़ के ये हवाले का मकाम रेफरेंस पॉइंट लगाना है, पॉइंट और इसके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, तो इसका 1 आ जाएगा। इस तरह नंबर 3 पार्ट है, उसमें भी वही है कि इसका भी आंसर सेम ही आएगा। सिर्फ हमने क्या करना है कि इसका हमने देखना है करेक्टरिस्टिक, तो वो पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो 3 के बाद मैंने ये करेक्टरिस्टिक
रेफरेंस पॉइंट लगाया है, हवाले का मकाम इसको कहते हैं। तो इसके और इसके दरमियान 2 डिजिट आए हैं, तो इनको चूंकि लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए हम -2 लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर 2 बार एक तो आएगा ना करेक्टरिस्टिक, बाकी वही आंसर जो पॉइंट के बाद 50 और 19, यानी कि सिर्फ इन तीनों पार्ट्स में हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, बाकी वही 0.5019 साथ लिखते जाना है। पार्ट नंबर 3 log 0.0317, तो इसका भी करेक्टरिस्टिक 2 आ गया है, यानी कि 1 और 2 बार। तो इसको हम असल में लिखेंगे -2 प्लस ये जो 3177 को लिखना वो 15 और 19, तो -2 में से असल में इसको हमने माइनस कर देना है। वो कैसे करना है, -2.40 लिख देने, नीचे ये 0.5019, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 1 8, 9 में से 4, तो ये -1.4981 उन्होंने इस तरह आंसर लिखा है। ये भी बहरहाल ठीक था, लेकिन चूंकि बुक वाला कैलकुलेटर पे लेता है, तो उसने असल में ये जो करेक्टरिस्टिक है -2 अलहदा लिखना है और इसका मैंटीसा जो है वो अलहदा लिखना है, फिर इनको प्लस करके ये आंसर देना -1.4981। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.3 का फाइंड लॉगरिथम। लॉगरिथम मालूम करना है, नंबर हमें गिवन है 43, तो इसका log 43 फाइंड करेंगे। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड यानी कि आपके पास अगर लॉगरिथम एक टेबल है तो उससे कर सकते हैं, दूसरा बिल्कुल इजी है, अगर कैलकुलेटर है तो उससे ज्यादा आसान, लेकिन पहले मैं आपको लॉगरिथम टेबल से यूज करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। इसमें चूंकि पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आखिर पर लगाते हैं और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट, तो इन दोनों के दरमियान 1 नंबर आ गया, तो ये 1 इसका आ जाएगा करेक्टरिस्टिक। अब 43 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो आगे कोई नंबर ना हो तो उसको 0 के नीचे हमने देख लेना होता है। तो ये अभी ये टेबल है लॉगरिथमिक टेबल, एक को एंटी लॉगरिथम होता है, एक लॉगरिथम होता है। लॉगरिथमिक टेबल में हमने 43 को देखना, ये पहला नंबर जो है 10 से शुरू हो रहा है, यानी कि ये 10 से नीचे आए तो 10 11 12 13 इस तरह इस लाइन में सीधा नीचे आना है, यानी कि ऐसे 10 को सीधा नीचे लेके आना है, तो 43 पर पहुंचना है। ये 43 है तो आगे नंबर इसका कोई नहीं है, तो वो 0, पहला 0 के नीचे हमारा डिजिट आएगा, तो वो है 6335, तो वो हमने आगे लिख देना है 6335। तो ये पहला करेक्टरिस्टिक था, ये जब 43 को 0 को नीचे देखा है तो वो 0.6335, ये तो था अगर लॉगरिथमिक टेबल यूज करना है। लेकिन अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो वो बिल्कुल सबसे आसान है कि ये हम पहले सबसे ये लॉग लिखेंगे, फिर 43 लिख देते हैं, ये 43 का लॉग लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.6334। तो 4 के अगला डिजिट जो है 6 है, तो वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए हमने राउंड करने के लिए 5 लिख लिया। यानी कि कैलकुलेटर में बिल्कुल आसान है। दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ कि ये सबसे पहले हमने लॉग लिखना है, फिर जिस नंबर का हमने फाइंड करना है नंबर का वो लिख देना 43, तो उसमें वो करेक्टरिस्टिक वगैरह सारा कुछ इकट्ठा निकाल के दिखा देगा। तो पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट तक लेना है, 63346, 6 आगे 5वां नंबर है, 5वें को छोड़ देना राउंड करके 6, ये 5 से बड़ा हो तो इसको 1 बढ़ा देना, तो आखिर पर हमने 5 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 579, इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, log 579। तो ये कैलकुलेटर मैंने यूज किया, सबसे पहले log लिखा, नीचे 579, तो इसका ये आंसर डायरेक्ट आ गया 2.762, 6 के आगे चूंकि 7 है तो उसको मैंने 7 कर दिया। यानी कि इसका देखो करेक्टरिस्टिक 2 ही आना था। ये पॉइंट अगर इधर लगाएं तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट 1 2, तो ये पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट है, तो ये करेक्टरिस्टिक आ गया। अब 5 7 को 9 के नीचे देखेंगे तो वही सारा आंसर आएगा। पार्ट नंबर 3 है 1.982 का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, तो वही कैलकुलेटर यूज किया मैंने, log 1.982, ये log 1.982 इसका लॉगरिथम फाइंड किया है, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.982।
2971। तो ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हमने आंसर देना था, तो ये डायरेक्ट हमने कैलकुलेटर यूज करें तो बस आसान। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 0.0876। इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, लॉग 0.0876। तो ये जब हम इसको कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये मैं लिखता हूँ लॉग 0 खुद ही लिखा जाएगा, पॉइंट लिख देते हैं 0.876, ये 0.0876। इसका जब हमने लॉगरिथम फाइंड किया तो ये हमारा आंसर आएगा -1.057। आगे 4 है तो 4 के आगे 9 है, तो इसलिए 4 की बजाय हमने 9 कर दिया। ये तो डायरेक्ट मेथड है। अगर यानी कि हमने लॉगरिथमिक टेबल यूज नहीं करना तो फिर हम कैलकुलेटर, ये बिल्कुल आसान है, कैलकुलेटर यूज करें तो फिर 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। अब दूसरा मेथड जो है वो अगर हमने लॉगरिथमिक टेबल यूज करना है तो फिर हम इसको ऐसे हल करेंगे। ये सेकंड मेथड जो है, यानी कि पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो पहला हमारा डिजिट जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम इधर लगाएंगे, और चूंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो 1 और 2, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा ये वाला। अब 87 को हमने 6 के नीचे देखना है, और उसको हमने ऐसे पॉइंट लगा के 87 को 6 के नीचे जब हम देखेंगे 87 हमारा यहाँ पर ये 87 आ गया है। इसको हम 6 के नीचे कैसे देखेंगे, पहले 0 काउंट करना है, 0 1 2 3 4 5 6, तो 9425, 6 के नीचे 9425, तो ये जो है प्लस 9425, तो ये आपका 0.9425 आया है। तो इसमें से हम ऐसे करेंगे कि ये -2 में से ये -2 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगा के 4 सिफरें लिख लेते हैं, और इसके नीचे 0.9425 ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस का है। तो 10 में से 5, 9 में से 2 7, 5 9 में से 9 0, और ये 1 बच जाएगा। तो ये वाला आंसर भी वही आ जाएगा जो पहले ये वाला डायरेक्ट यानी कि कैलकुलेटर से यूज करना है, तो फिर तो डायरेक्ट आ जाएगा कैलकुलेटर में, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर लॉगरिथमिक टेबल यूज करना है तो यहाँ पर पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 बार लिखेंगे, फिर ये 87 को 6 के नीचे देखा तो वो 9425, तो अब -2, ये 2 माइनस का था तो -2 के आगे हमने पॉइंट लगा के 4 0 डालने हैं, उसमें से ये जो है ये प्लस का हिस्सा होता है, तो उस यानी कि ये प्लस उसमें से माइनस हो जाएगा। तो -2 में से ये माइनस गया तो -1.05 ये आंसर। नेक्स्ट पार्ट 5 है 0.047 का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, तो ये लॉग लिखा 0.047 लिखा, तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज किया। ये हमारे पास कैलकुलेटर है लॉग 0.047, तो इसका ये आंसर उसने निकाल के दे दिया -1.3279। 9 के बाद 0 है तो बस 4 डिजिट तक ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 0.000354, तो इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, लॉग 0.000354, तो यही कैलकुलेटर हमने यूज करना है। ये लॉग लिख दिया और 0.3 टाइम 0 354, तो ये इसका आंसर आ गया -3.4509। 9 को हमने एक बढ़ाना है तो ये 996, तो यहां पर देखते हैं कि ये 9 चूंकि ज्यादा हो गया है 5 से, तो हमने यहां तक लेके आना था, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे -3.4510, यानी कि 9 की बजाय 10 लिखा तो वो 1, तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कीमत हमने मालूम करनी है, तो ये log x इज इक्वल टू 0.0065, तो
इसको भी कैलकुलेटर से आसान है, हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है, तो x इधर रह जाएगा और इधर हम लिख लेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.0065। तो ये जब हम एंटी लॉग, क्योंकि कैलकुलेटर से लेंगे तो वो तो बिल्कुल 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन अगर लॉगरिथमिक टेबल यूज करेंगे तो वो काफ़ी लंबा थोड़ा सा है, इसलिए हमने ना कैलकुलेटर यूज किया। तो एंटी लॉग लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने ये शिफ्ट का बटन देखना है, इसके बाद ये लॉग देखना है। तो अब आपका एंटी लॉग आएगा। अब इसके साथ हमने ये लिखना है 0.0065। तो इसका ये हमने आंसर निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा 1.0150। 0 की बजाय आगे 7 है, तो इसको हम 4 नंबर तक राउंड कर लेते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है log x इज इक्वल टू 1.192। तो हमने एंटी लॉग लिया तो लॉग खत्म हो गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। तो सीधा कैलकुलेटर यूज करना है। हमने सबसे पहले ये शिफ्ट दबा लेना है, फिर लॉग दबाना है, फिर 1.192 ये लिख लेना और ये आपका आंसर आएगा 15.559। तो ये सिर्फ 4 डिजिट तक लेना है, तो 9 को हम खत्म कर देंगे, तो 15.56 ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट log x इक्वल टू -3.434। तो हमने उसी तरह इसका एंटी लॉग लेना है, टेकिंग, इधर ज्यादा से ज्यादा लिख देते हैं टेकिंग एंटी लॉग। तो यहाँ पर लॉग एंटी लॉग से कैंसिल होएगा, इधर हम एंटी लॉग लिख देंगे -3.434। अब हमने कैलकुलेटर यूज करना है, ये कैलकुलेटर हमारे पास है। ये सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबा दिया, फिर लॉग माइनस, ये माइनस का पहले 3.434। तो ये हमारा आंसर आ गया है 3.68 1.2 की बजाय 1.3 लिख लेते हैं, लेकिन ये आगे इसकी पावर 10 रेज़ की पावर -4 भी लिखा हुआ है, 10 रेज़ की पावर -4। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में बाल का दे रहा होता है आंसर। तो आप लोगों ने फिर इसको -4 है तो इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन आम तरकीब में लिख देना। ये भी ठीक तो है, लेकिन अगर आम तरकीब में वो आंसर देता है तो हमने 3 यहाँ पर पॉइंट है तो हम 3 जीरोस इधर लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे, तो ये 68, बस इतना ही। सॉरी, ये 3 भी लिखना है, 368 यहाँ तक ही वो आंसर दे रहा है। बाहर आगे 1.3 लिख दें तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी है। और इधर भी 1 0 अपनी तरफ से लिख दें, ये भी ठीक होता है, लेकिन ना भी लिखें तो पॉइंट, असल में पॉइंट के बाद 3 0 लिखने, क्योंकि -4 है तो 1 डिजिट ये आ जाएगा, तो 4 नंबर ये। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट log x इक्वल टू -1.5726। तो इसका भी एंटी लॉग ले लेना। एंटी लॉग लेने से टेकिंग एंटी लॉग लिख दें, या तो यहाँ पर x आ जाएगा, इधर एंटी लॉग ऑफ -1.5726। तो उसी तरह हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। ये शिफ्ट दबा दिया, लॉग दबाया, तो माइनस, पहले माइनस लिखना, -1.5726। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसने अब डायरेक्ट, यानी कि ना वो साइंटिफिक नोटेशन की बजाय डायरेक्ट भी दे दिया 0.0267। आगे 5 है तो 7 को 8 करना है, तो मर्जी है, ना करें तो फिर भी ठीक है। तो 0.0267 ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट log x इक्वल टू 4.3567। तो हमने इसका टेकिंग एंटी लॉग या एंटी लॉग लेने से, तो इधर आ जाएगा x आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारा आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4.3561। तो एंटी लॉग जब हम लेंगे तो ये कैलकुलेटर है, ये शिफ्ट दबा दिया, ये लॉग दबाया, अब 4.3561
तो ये इसका आंसर आ जाएगा 22। तो x की वैल्यू आएगी 2273.87। तो यहाँ तक 2273.87। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट को दूसरे मेथड से भी यानी कि लॉगरिथमिक टेबल यूज करके शुरू करते हैं। तो इसमें ये जो पहला नंबर होता है इसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं 4 है, और मैंटिसा जो है वो 0.3561 है। तो अब हमने एंटी लॉग में से टेकिंग एंटी लॉग यानी कि एंटी लॉग अब हम लेंगे तो 0.3561 को हमने एंटी लॉग में से देखना है। जब एंटी लॉग हम इधर देखते हैं, ये एंटी लॉग है तो इसका 0.35 ये हमारे पास है 0.35, इसको हमने पहले 6 के नीचे देखना है 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 2270 आ जाएगा। और 1 का आगे डिफरेंस है तो 2070 और 1 यानी कि ये आएगा 2070 प्लस 1, तो वो आ जाएगा 2071 आ जाएगा। लेकिन हमने जब इसका एंटी लॉग लिया है तो x इज इक्वल टू ये 2071 तो मैंने लिख दिया है, लेकिन करेक्टरिस्टिक 4 है तो 5 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये तो 4 डिजिट है तो इसलिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, तो फिर पॉइंट आएगा। तो 22710, तो ये इसका आंसर 5 डिजिट में आएगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 4 बता रहा है कि एक डिजिट ज्यादा जो है ना उसका आंसर आना है। यानी कि 4 है तो 5 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना, 3 होता तो 4 के बाद। तो इसलिए अगर हमने यूज करना है लॉगरिथमिक टेबल तो फिर ये आंसर आएगा। अगर लॉगरिथमिक टेबल के बजाय दूसरा कैलकुलेटर यूज करना है तो उसमें 03 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट लॉग x इक्वल टू -2.0184 टेकिंग एंटी लॉग। तो ये x इधर एंटी लॉग, तो हमने उसी तरह कैलकुलेटर यूज करना है। तो ये शिफ्ट दबाएंगे, फिर ये लॉग दबा दिया, फिर ये -2.0184। तो इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो ये आएगा 9x इक्वल टू 9.585 क्रॉस 10 की पावर -3, ये वाला -3 भी लिखना है। इसको आम ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि आम तरकीब में लिखेंगे तो 9 के बाद हमें 2 0 इधर पहले लगाने, क्योंकि 3 डिजिट हमने पॉइंट इधर लेके जाना, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0.00958। 5 आगे लिख दें तो ठीक है, इधर भी 0 लिख देते हैं।